ये चौपाई और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव के धनुष के टूटने से इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उसे दूर कहीं बैठे परशुराम ने सुना। परशुराम भगवान शिव के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत ही राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मंशा से आए थे। यह प्रसंग वहां पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के बारे में है। इसमें जो चौपाई है, नाथ शंभु जनि भंजनि हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, जिसे शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। और अगले पंक्ति में, अगले चौपाई में, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस सबाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाई बिहाई समाजा, न तमारे जे यही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसिकाने, बोले परशुरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शिरिष कीनि घुसाई। रे नृ बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं, अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता था। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बिना मतलब ही गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुबाहुन मोरा। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विवित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल मुनि भूप बीनु किन्ही, विपुल भार मही देवन दिन्ही। सहस सबाहु भुज छेन निहारा, छेदन निहारा। परसु बिलो की मही पकुवारा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी मही सकिशोर। गर्भन के अर्धक दलन, परसु मोर यति घोर। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं
कर रहा हूँ। तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारा माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर भी गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, यह मुनि समा भट्टमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जन देखी मर जाही। इस पर लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मार कर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हाड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृग सुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सिंह सहूँ ऋष रोकी। सुर महिसुर हरु जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पार्य तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहे क्षमहु मा मुनि धीर। सुनि सरोज भृगुवंश मानी, बोले गिरा गंभीर। मैंने तो कभी कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता पृथ्वी पर हर जन को गाय पर वार नहीं करते। इसके वध करके हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपया इसके लिए क्षमा कर दीजिए। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुतुल काल बस निज कुल घालक। भानु बंश राकेश कलुंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंदबुद्धि लगता है और काल के बस में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जो है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा से में कलंक है। यह निकट बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। यह तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा। फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनी ऋष रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रताप। इस पर लक्ष्मण ने कहा है कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं। आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए, मैं अपने झल्लाहट को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वह व्यर्थ में अपने बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं।
तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जन दय दोष मोहि लोगु, कटुबाधि बालुक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम तो बार बार मुझे गुस्सा दिलाकर मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष नहीं देना। अब तक तो बालक समझकर मैं छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट ही है। कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गवहीन साधु। खर कुठार मैं अकरून कोही, आगे आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरइन उरिन हो तो श्रम धोरे। गाधि सुनु क हृदय हास, मुनि हरि हरि सूच। अयमय खाड़न उखड़मय, यजहुन भूज अभूज। परशुराम को क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष को गिनती नहीं करते, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने जवाब दिया कि यदि सामने अपराधी हो तो खर के और कुल्हाड़ी से जरा सी भी करुणा नहीं होती, लेकिन हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं इसी कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता है। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोच रहे थे कि इस मुनि को सब कुछ मजाक लगता है। यह बालक फौलाद का बना हुआ और ये किसी अबोध की तरह इसे गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पित ही उरिन भयनी के, गुरु निनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माते काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी हारी आ बोली, तुरत देव मैं थेली खोली। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रमुनि, आपके पराक्रम के बारे में मैं कौन नहीं जानता। आपने अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया था, अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। इतने दिन का ब्याज तो जो बढ़ा है गुरु के ऋण का, वो भी आप मेरे ही मत्थे डालना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप कोई व्यवहारिक बात करें, तो मैं थैली खोलकर आपके मूलधन और ब्याज दोनों की पूर्ति कर दूंगा। सुनि कटुक बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहा सुभटरन गाड़े, द्विज देवता धर घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सारिस, भृगुबर कोप कृषान। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम कुल्हाड़ी उठाकर लक्ष्मण की तरफ आक्रमण की मुद्रा में दौड़े। उन्हें ऐसा करते देखकर वहां बैठे लोग हाय हाय करने लगे। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि आप तो बिना वजह ही मुझ से फरसा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में शेर होते हैं। लगता है कि आज तक आपका पाला किसी सच्चे योद्धा से नहीं हुआ है। ऐसा देखकर राम ने लक्ष्मण को बड़े स्नेह से देखा और उन्हें शांत होने का इशारा किया। जब राम ने देखा कि लक्ष्मण के व्यंग से परशुराम का गुस्सा अत्यधिक बढ़ चुका था, तो उन्होंने उस आग को शांत करने के लिए जल जैसी ठंडी वाणी निकाली। और यहीं पे तुलसीदास जी अपनी पंक्तियों को रोक दिए हैं और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।